हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मैं न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगी ताकि अगर कोई बिगनर है तो उसको भी कोई दिक्कत। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स क्यूब। तो हमें एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइड हमें पता है 1 सेंटीमीटर। हमें इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन निकालना किस में है? मीटर क्यूब में। साइड हमें किस में देख रखी है? सेंटीमीटर्स में। तो हमें पता है एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। तो बेसिकली हमने क्या करना है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब करके और उसको किस में चेंज कर देना है? मीटर क्यूब में। सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर्स। आप यहाँ से सारी कैलकुलेशंस देख सकते हो अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है। फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल का आपको बता देती हूँ। 1 मीटर में हमारे पास कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर टू मीटर हमने जाना है, सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 1/100 मीटर्स। और ये कितना आ गया? 0.01 मीटर। और अगर हम उसको पावर की फॉर्म में लिख ले तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -2 मीटर्स। वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास किसके इक्वल आया? 10 टू द पावर -2 मीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइड हमारे पास क्या बन गई है? 10 टू द पावर -2 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? साइड का क्यूब, इसका क्यूब कर दिया। तो सॉल्व करने के लिए -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 10 टू द पावर -6 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि हमने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लगते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास प्रॉपर कुछ साइंटिफिक फिगर्स आ जाए। तो इसको हमने किस तरह से लिख दिया? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, जिसमें हमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें जो एरिया है वो निकालना है मिलीमीटर स्क्वायर में। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr इंटू r प्लस एच। आर की हमें वैल्यू गिवन है 2 और एच की गिवन है 10। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। पाई की हमने वैल्यू ली है 3.14। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे सारी की हुई है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? मिलीमीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो गए? इधर स्क्वायर कर देंगे 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हुए? 100 mm स्क्वायर। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। इसको लिख लेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 mm स्क्वायर। हमने 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया तो 10 टू द पावर 4 यहाँ पे पावर आ गई। तो कितनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हमारे पास? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो हमें एक व्हीकल की स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 1 सेकेंड। हमने बताना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड के लिए चेंज करने के लिए आप हमेशा याद रखो, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। और आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3600। ठीक है जी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन गिवन है तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस कवर्ड हमने निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमने निकाली 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें गिवन था 1 सेकेंड। तो 5 इंटू 1 टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज़ 11.3। इट्स डेंसिटी इन डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब इज़। हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है लेड की, विच इज़ 11.3। हमें इसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में बतानी है। सबसे पहले हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसको हमने केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें ये दोनों यूनिट्स चाहिए।
सो ये रिलेशन मैंने यहाँ पे डिराइव करके रखा है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, अभी हमने ऊपर न्यूमेरिकल में डिराइव किया था। और 1 ग्राम जो होता है वो 0.01 केजीज़ के इक्वल होता है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ केजी लिख सकते हैं। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ से कैलकुलेशंस देख सकते हो। तो टोटल ये हमारे पास 1000 केजी पर मीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ जो रिलेटिव सब्सटेंस है, जो रिलेटिव डेंसिटी है वो दे रखी है हमें लेड की। हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल लेंगे, मतलब डेंसिटी ऑफ लेड निकाल लेंगे। उसकी रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम डेंसिटी ऑफ लेड निकाल लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो 11.3 हमें दे रखी थी और उसका हमें पता है 1 होती है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमने जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली ली है। अब हमने रिलेशन पीछे डिराइव किया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 केजीज़ पर मीटर क्यूब के। तो फर्स्ट तो हमें इस यूनिट में पूछा था, दूसरा हमें केजी पर मीटर क्यूब में पूछा था। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल यूनिट कन्वर्जन्स है, तो वो देखते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें किस में चेंज करना है, ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली हमें केजी को करना है ग्राम्स में चेंज, मीटर स्क्वायर को करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेकेंड तो सेम है दोनों साइड। सो सबसे पहले केजी को कर लेते हैं ग्राम्स में। तो हमें पता है 1 केजी किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। अब मीटर की टर्न, मीटर 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर्स, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो गए, इसके स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बन गया हमारे पास 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बस हमने वैल्यूज़ निकाली, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 केजी किसके इक्वल आया हमारे पास 1000 ग्राम्स के, तो ये क्या आ गया 1000 ग्राम्स। और मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आया, 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर तो दोनों तरफ इक्वल था, तो यहाँ पे इसकी 3 ज़ीरोज़ हो गई 10⁻3, तो ये ज़ीरोज़ दोनों की ऐड होकर हमारे पास टोटल पावर कितनी बन जाएगी 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, बस देखने में टफ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें 1 मीटर को चेंज करना है लाइट ईयर में। तो लाइट ईयर हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 3 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अब हमारे पास मीटर और लाइट ईयर हैं, तो दोनों लेंथ के ही हमारे पास यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में। हम सबसे पहले निकालेंगे कि एक ईयर में हमारे पास टोटल कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है एक ईयर में 365 डेज़ होते हैं, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो एक ईयर में कितने सेकेंड्स हुए, इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल क्या आ गया, एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास 3.156 × 10⁻7 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्टेंस और स्पीड का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। बेसिकली लाइट ईयर हमारे पास डिस्टेंस ही है ना, कि एक ईयर साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी है 3 × 10⁸, और टाइम हमने कितना निकाल लिया 3.156 10⁻7 सेकेंड्स। वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 9.468 × 10⁻15। अब ये हमारे पास आई एक लाइट ईयर की वैल्यू किस में आई, मीटर्स में। ठीक है जी, ये कितनी आई मीटर्स में एक लाइट ईयर की वैल्यू। लेकिन हमें पूछा क्या है उल्टा, कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। जैसे हम 1 kg × ग्राम करते हैं ना, लेकिन हमसे पूछ लिया ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो ऑपोजिट डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से एक लाइट ईयर की हमने वैल्यू निकाल ली कि इतने मीटर्स की होती है।
तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें 1 मीटर में बताना है कितने लाइट ईयर होते हैं। तो इसको बेसिकली हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन गिवन है, तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1.056 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स। सो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स हैं 1.056 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। सो सबसे पहले हम मीटर को चेंज कर लेंगे किलोमीटर में और सेकंड को चेंज कर लेंगे आवर स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर में। सो मीटर को चेंज करने के लिए हमें रिलेशन पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर्स, और 1 सेकेंड में कितने आवर्स होते हैं 1/3600 आवर्स। सो मीटर और किलोमीटर ये तो आपस में चेंज हो गए, लेकिन ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे हम दोनों साइड तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बन गया 1 सेकेंड स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पे पर था माइनस हमें चाहिए पावर में, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी पावर्स के साथ क्या लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो 1 पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3600 स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में पर आवर उसका यूनिट आ गया। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मीटर में कितने किलोमीटर्स हमने निकाले थे 1/1000, ठीक है 1/1000 किलोमीटर्स, और सेकेंड स्क्वायर का हमने क्या रिलेशन निकाला 3600 स्क्वायर। सो ये किस में हो गया, ये किलोमीटर का आ गया और ये आ गया आर का, जो कन्वर्जन अभी हमने की, आर यहाँ पे स्क्वायर आएगा। सो अब यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हमने रिलेशन निकाल लिया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, लेकिन हमें किसका चाहिए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम दोनों इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3880, और साइंटिफिक नोटेशन में इसको राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आप यहाँ से सारी कैलकुलेशंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जी की वैल्यू गिवन है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी हमने वैल्यू, इसके जो यूनिट है वो किस में चेंज करने हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम में। सो हमें यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। सो यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन है उसमें हम ये न्यूटन की 1 न्यूटन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जी इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, और न्यूटन की जगह हम क्या लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी के यूनिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 एज इट इज़। अब यहाँ पे केजी इसकी पावर 1 और केजी इसकी पावर -2, तो दोनों की पावर्स क्या बन जाएंगी -1, और यहाँ पे मीटर 1 पावर और इसकी 2, तो ऐड करके क्या बन जाएगा मीटर क्यूब, और ये सेकेंड माइनस स्क्वायर -2 इसका एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट 6.67 इंटू 10⁻11 एज इट इज़, और इसको हम थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले हम मीटर क्यूब लिख लेंगे, फिर केजी -1 और फिर सेकेंड्स -2। नेक्स्ट अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम अगर इससे देखें तो एक तो हमारे पास सेकेंड की पावर पर सेकेंड स्क्वायर तो बन गया। अब हमें एक तो ग्राम चाहिए और एक सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो बेसिकली हमें केजी और मीटर क्यूब को चेंज करना है। मीटर क्यूब को किस में चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में, और केजी को किस में चेंज करना है ग्राम्स में। पहले मीटर को चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो मीटर क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे क्यूब, तो 100 का क्यूब करेंगे क्या आ जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और नेक्स्ट केजी है, 1 केजी में हमें पता है 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये कितने हो गए 10⁻3 ग्राम। लेकिन हमें किस में चाहिए केजी की पावर -1 में, तो इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1/kg, और ये भी डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा 1/10⁻3 ग्राम्स। तो किसके इक्वल आ गया 10⁻³ पर ग्राम। सो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब की हमने वैल्यू किस क्या निकाली 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। केजी पर केजी की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे 10⁻³ पर ग्राम। तो ये आ गया 10⁻³ पर ग्राम, और साथ में ये पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पे हम सारी 10 की जो पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। -11 + 6 -3, तो सॉल्व करके कितनी टोटल पावर बन गई है हमारे पास -8। सो जी की वैल्यू कितनी आ गई 6.67 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर और पर ग्राम। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।